नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। क्या करें, रोज बोलने के इतने पॉइंट मिलते हैं क्योंकि कई जगह सत्य डोलता हुआ नजर आता है। सत्य इसमें भी डोला कि खेल मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आने वाली थी 15 दिन में, नहीं आई। आखिर वही हुआ, खिलाड़ियों को जिन्होंने ब्रजभूषण सिंह पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए, उन्हें आज सर्वोच्च न्यायालय से इतना तो दिलासा मिला कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को नोटिस देते हुए पूछा कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। शुक्रवार को अगली हियरिंग है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी जाना शुरू कर दिया कर्नाटक, और गृह मंत्री भी कर्नाटक में बैठे। अमित शाह जी ने बहुत बढ़िया बात कही अपने भाषण में। वो कर्नाटक के बागलकोट एरिया में थे, जो कोस्टल कर्नाटक का एरिया माना जाता है, जो हार्डकोर गढ़ है बीजेपी का। हुबली हुबली के आगे एक तरफ बेलगांव है, नीचे थोड़े उतरते से ही ऊपर की तरफ धारवाड़, और थोड़ा नीचे उतरते से ही आपको बागलकोट लगता है। बागलकोट में उन्होंने कहा कांग्रेस पे उनको दया आती है क्योंकि भाजपा छोड़ उनके पार्टी में आए नेताओं के भरोसे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का दिवालियापन दिखाई देता है। अब यदि यह बात करें, एक पॉइंट बाय पॉइंट ही बात करेंगे, सत्य कहां कहां ढोला। यदि कर्नाटक में दो बड़े नेता बीजेपी से कांग्रेस में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस का दिवालियापन हो गया। उस हिसाब से यदि बात करें पूरे देश में, हर राज्य में, तो भारतीय जनता पार्टी घनघोर रूप से दिवालिया हो गई है। उनकी सरकार आसाम में है। उत्तरी पूर्व में और आसाम में सरकार जिनके भरोसे है, हेमंता विश्व शर्मा, वो और ऐसे कई लोग आसाम में कांग्रेस के हैं जिनके भरोसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और अब सरकार में है। ये भारतीय जनता पार्टी का आसाम और उत्तरी पूर्व में दिवालियापन था, जो हेमंता के भरोसे उन्हें उनकी नैया पार करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद जैसे लोग, बाकी भी और कांग्रेस के कई लोग हैं जो भाजपा में गए, चुनाव लड़ाया गया और अब मंत्री है। उत्तर प्रदेश में यह भाजपा का दिवालियापन था कि उन्हें जतिन प्रसाद जैसे नेता, जिन्हें कांग्रेस ने हाशिए पे रखा था, उनके भरोसे राजनीति करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया और उनके 11-15 लोग जो थे, वो भाजपा में नहीं आते तो ये सत्ता नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में दिवालियापन था, जिन्हें कांग्रेस से आए हुए लोगों के भरोसे सरकार बनानी। कर्नाटक में जहां ये बात कर रहे थे, वो तो वहां इतना हास्यास्पद है कि वो कर्नाटक में जो बोम्माई मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वही कांग्रेस और जेडीएस के लोगों के टूट के उनके साथ आने पे सरकार बन पाई है। तो ऐसे में ये कर्नाटक के भाजपा का दिवालियापन था, जो कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के भरोसे उनको अपनी नैया पार करनी पड़ी। गोवा में भी वही हाल था। फिर उत्तराखंड में तो ये बात हो रही थी, कौन सी कांग्रेस जीतेगी, सोनिया कांग्रेस जीतेगी कि मोदी कांग्रेस जीतेगी। पंजाब में जो चुनाव लड़े, वो उनके लिए भी उन्होंने कांग्रेस से आए हुए लोगों के सहारे ही सेनापति बन के उनके संगठन में उनके साथ बनाया। ओडिशा में बीजेडी से लोग आ जाते हैं, बीजू जनता दल से, क्योंकि बीजेडी के जनता दल से लोग नहीं ले तो वहां इतना दिवालिया हो चुका है बीजेपी का यूनिट, वो चल ही नहीं सकता।
बंगाल में तो घोर दिवालियापन था कि 21 विधायक और बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी को लेने पड़े। ऐसे हर राज्य में आपको भारतीय जनता पार्टी की दिवालियापन दिखाई देगा। तो कुल मिलाके यदि कर्नाटक में सिर्फ कांग्रेस दिवालिया घोषित होती है तो ये पूरे देश में घनघोर रूप से दिवालिया घोषित होते हैं। जे उन्होंने आयात बोलो या कुछ बोलो, मैं उसको उधार का सिंदूर कहता हूं। उधार के सिंदूर के भरोसे सरकारें टिकी है। उत्तरी पूर्व हो कि कर्नाटक हो, मध्य भारत हो कि फिर जम्मू कश्मीर हो, ऐसे उधार के सिंदूर के भरोसे जो पार्टी चल रही हो खुद बैंकरप्ट है, दिवालिया घोषित है, और फिर दूसरे का दिवालियापन देखते हैं तो हंसी आती है। कांग्रेस जो करती है उसको मैं गलत या सही बोलूंगा नहीं। यदि कांग्रेस ने 2 बीजेपी के लोग लेके टिकट दिया तो ये गलत है। तो फिर महाराष्ट्र में तो इतनी भेल बन चुकी है कि ओरिजिनल बीजेपी ही अब ढूंढ रही है कि हम कहां जाए। वहां बीजेपी ओरिजिनल, बीजेपी कांग्रेस यानी कांग्रेस से आए हुए, बीजेपी राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी सेना, सेना से आए हुए, बीजेपी एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की, वहां से आए हुए। ऐसे 4-5 प्रकार की बीजेपी महाराष्ट्र की बीजेपी में है। जो वहां सत्ता में है तो दिवालियापन नहीं है तो क्या है। लेकिन फिर सत्य बोलना किसको है? सिर्फ आरोप लगाने हैं। क्योंकि जब सत्य बोला जाएगा तो फिर सबसे ज्यादा दिवालियाखोर ये दिखाई देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लिंगायतों का अपमान किया है। उन्होंने अभी तक 2 लिंगायत मुख्यमंत्री बनाए हैं, एक यस निजलिंगप्पा और दूसरे वीरेंद्र पाटिल। दोनों को फिर बेइज्जत किया और पार्टी से निकाल दिया है। लिंगायत ने इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन इन दोनों से भी सबसे बड़े जो लिंगायत के नेता जो आज तक के है येदुरप्पा, उनको भाजपा ने इतना परेशान किया कि उनको अपनी खुद की पार्टी बनानी पड़ी। और जब उन्होंने पार्टी खुद की बना के मैदान में उतरे तो भाजपा मात्र 40 में सिमट गई थी। 224 वाली पार्टी 40 बार सदस्यों पे सिमट गई। फिर हाथ पैर जोड़ के येदुरप्पा को साथ ले आए, फिर कहीं जाके थोड़ी इज्जत बची। उसके बाद तोड़ फोड़ की सरकार बनाई, येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया, फिर बेइज्जत करके उनको निकाल दिया। फिर समझ में आ गया कि अब नहीं होता, फिर उनके चरणों में शरणागत हो गए और फिर उनके भरोसे कर्नाटक में जीत की आशा लगाए बैठे हुए हैं। जो पल पल लिंगायतों का अपमान करते होंगे वो दूसरों को बताते हैं। चुनाव में भाषण जरूर देने चाहिए, लेकिन देते समय, बोलते समय कम से कम इस बात का भान होना चाहिए कि जो हम दूसरे के कुकर्मों का पाढ़ा पढ़ते हैं तो उससे भी बड़ा पाढ़ा अपने कुकर्मों का जनता के सामने है। उन्हें विकास पे बोलना चाहिए था। कर्नाटक सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया इस पे बोल देना चाहिए था। केंद्र की योजनाओं पे बोल देना चाहिए था। इन तमाम बातों पे वो बोलना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है किन लोगों के सामने वो बोलेंगे जिनको कुछ मिला नहीं। जब वो लोग पूछेंगे कि जो भेजा वो गया कहाँ, तो उसका जवाब कहाँ देंगे। इसलिए कभी मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, कहां से देंगे बताओ, मुसलमानों का बात उछालते हैं। कभी लिंगायत की बात उछालते हैं, कभी अपने यहाँ गए हुए नेताओं के खींच को देखते हुए हमारे नेताओं के भरोसे चुनाव लड़ने की बात करते हैं। लेकिन आप तो पुरानी सरकार ही कांग्रेस के भरोसे चला रहे थे। क्योंकि वो कांग्रेसी और जेडीएस के लोग नहीं आते तो शायद आप सत्ता में नहीं आते। तो अभी ऐसे ही चुनाव में भाषण होते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे और इसी के बीच ऐसा ही सत्य डोलता रहेगा और अशोक वानखेड़े बोलता रहेगा। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।